चढ़ावा चोरी के आरोपियों से एक तरफ पुलिस पूछताछ में लगी है तो वहीं उन पर दूसरी तरफ से भी शिकंजा कस रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने आरोपी लवकुश मिश्रा के मकान को सीज करने की तैयारी कर ली है। अथॉरिटी के मुताबिक ये मकान लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर है। उन्हें 2 बार नोटिस दिया जा चुका है और अगर अब तीसरे नोटिस का जवाब नहीं वो देती हैं तो मकान सीज कर लिया जाएगा। घर पर नोटिस चिपकाया जा चुका है। जवाब देने की मोहलत खत्म हो रही है। अगर जवाब नहीं मिला तो ये मकान सील कर दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के खिलाफ चौतरफा एक्शन हो रहा है। एक तरफ रिमांड में लेकर आरोपियों से बरामदगी की जा रही है तो दूसरी तरफ अब वो प्रॉपर्टी रेडार पर है जिसे चढ़ावा चोरी करके खरीदा गया था। ये चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा का मकान है। पेशे से मैकेनिक लवकुश को अनुकल्प ने चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया, लेकिन उसने चढ़ावा चुराकर प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी। लवकुश मिश्रा का ये 3 मंजिला मकान अयोध्या के शहादतगंज इलाके में बन रहा था। मकान और उसकी जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर है। 15 दिन पहले अयोध्या विकास प्राधिकरण ने सुप्रिया मिश्रा को पहला नोटिस भेजा था और अब दूसरा नोटिस भेजा गया है। अगर इस बार भी सुप्रिया मिश्रा प्राधिकरण के सामने पेश नहीं होती हैं, तो घर को सील किया जा सकता है। इनकी पत्नी है सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है। इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई जेई के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत है। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है, उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी। 45 लाख रुपए की लागत से लवकुश मिश्रा का यह मकान करीब 1000 वर्ग मीटर में बन रहा है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान कई नियमों को तोड़ा गया है। अभी तक लवकुश मिश्रा की पत्नी की तरफ से कोई जवाब अथॉरिटी में नहीं दिया गया है, लेकिन पहले लवकुश मिश्रा की पत्नी ने कहा था कि शहादतगंज वाला घर लवकुश नहीं बल्कि उनके ससुर बना रहे हैं। अच्छा, आपके घर को नोटिस मिला हुआ है? नहीं, मुझे कोई नोटिस नहीं मिली। कहाँ पे बन रहा है आपका मकान? मेरा मकान बन रहा है शहादतगंज के पास। तो वो उस पे विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है आपके पास, बता रहा है? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आई हुई है। विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है आपके? नक्शा पास है, लेकिन इसके बारे में मेरे ससुर जानते हैं, वही बनवा रहे हैं। ससुर वो लवकुश आपके पति हैं? हाँ, मेरे पति। वो राम मंदिर में कितने दिनों से काम करते थे? वो 2-3 महीने से काम कर रहे थे और इसके आगे वो शहादतगंज में काम कर रहे थे। हाँ। दोनों काम कर रहे थे। हाँ। लेकिन ये मुझे नहीं पता इसके अलावा कि क्या कैसे उनके ऊपर आरोप बहुत ज्यादा लगाया जा रहा है। लवकुश के मकान पर तो बुलडोजर भी चल सकता है। उसकी पूरी कुंडली तो और भी चौंकाने वाली है। रुदौली के ठाकुरन फगोली गांव का लवकुश मिश्रा दिल्ली और भेलसर में कई सालों तक कार मैकेनिक था। लवकुश को अनुकल्प मिश्रा ने 18,000 रुपए की नौकरी पर रखवाया था। मंदिर में नौकरी लगते ही मैकेनिक लवकुश मिश्रा की जिंदगी बदल गई। लवकुश के घर से भी 14,25,000 रुपए कैश मिले थे। पुलिस ने रिमांड के दौरान पूछताछ में उसके पास से 35,000 रुपए बरामद किए। पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ कि लवकुश ने चोरी के पैसों से अपनी पत्नी सुप्रिया के लिए सोने का एक लॉकेट खरीदा था। पुलिस ने सोने का लॉकेट जब्त कर लिया है। अब इस मकान पर एक्शन की तैयारी है।